देखिए दोस्तों, इंसान जो हम लोग हैं, हमको भगवान ने इस तरह का बनाया है कि हम एक सोच रखते हैं, है ना, सोच, थॉट। और वो थॉट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है अपने बारे में। पर्सनैलिटी खाली यही नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा खुद के लिए क्या माइंडसेट है। और अगर जैसे मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे आप अगर इनकम टैक्स में सपोज बहुत अच्छे हैं, बट जीएसटी में आपके पास काम आ रहा है, इनकम टैक्स वाला क्लाइंट आपको काम दे रहा है, या जीएसटी का काम कर दीजिए, या कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आया, नोटिस का रिस्पॉन्स कर दीजिए। एक अप्रोच तो ये है कि आप वो काम उसे लेंगे ना। दूसरा ये है कि आप अगर ग्रोथ माइंडसेट से काम करेंगे तो क्लाइंट को वन स्टॉप शॉप की तरह काम देना चाहेंगे, जिससे कि वो क्लाइंट किसी और के पास ना जाए और आप ही वो काम करें। तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि आप वो काम खुद से सीखें और उसको करें। ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, हमारा ये कोर्स आप रेफर कर सकते हैं, और भी इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कंटेंट है, गवर्नमेंट एफएक्यूज रेफर कर सकते हैं, कैसे भी करके आप वो नोटिस का जवाब दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी को आउटसोर्स करके उसके थ्रू भी करा सकते हैं, नाम आपका ही रहेगा, क्लाइंट ने काम आपको ही दिया है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होगा वो ऐसे काम करेगा। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट है, लिमिटेड माइंडसेट है, जिसकी सोच ये है कि नहीं यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो वो क्लाइंट के सामने भी कहीं ना कहीं ऐसे अपीयर करेगा कि वो इनकॉन्फिडेंट है, और क्लाइंट हो सकता है कि वो काम कहीं और लेके जाए और आपका जो दूसरा काम आपसे जो करा रहा है वो भी किसी और को दे दे। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी इज नॉट समथिंग जो आप के बारे में दूसरे लोग सोचते हैं। पर्सनैलिटी समथिंग जो आप खुद के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज हमारे लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, जो भी इस फील्ड में है, और आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप 11वीं फेल भी हो सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 10वीं पास है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक मैथ्स आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ट्राई करते रहना है, क्योंकि आप अगर फेलियर से डरेंगे ना तो आप ट्राई नहीं करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे तो आप फेल भी नहीं होंगे या ना कुछ सीखेंगे। तो फेल होना इज समथिंग विच डजेंट मैटर, ट्राई करना इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट। तो आपको ट्राई करते रहना है, सीखते रहना है, अपना वैल्यूएडिशन करते रहना है अपने अंदर। आप अपने अंदर अगर 1% चेंज भी करते हैं रोज, तो पूरे साल में आप 365% चेंज हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फेल होने की पावर है वो ज्यादा है ट्राई ना करने से। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो अभी तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं करते। इनफैक्ट मैं अपनी भी बात करूं, ये कोर्स मैं कब से सोच रहा हूँ, पिछले 6 महीने सोच रहा हूँ कि मैं कोर्स बनाऊंगा, बट फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, और जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपके लिए हेल्प आपकी करने को पूरा तैयार हूँ। चार्जेस भी हमने इसमें बहुत नॉमिनल रखे हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। ये चीज अगर आप कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं तो आपसे 60-70-80 हज़ार रुपए ले लेते हैं, 6-6 महीने तक वो कोर्स करते हैं। यहाँ क्या है, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, लाइव सेशन साथ में आपको वीकली मिल रहे हैं, तो आप सीख भी रहे हैं और जल्दी अपने पेस पे सीख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसको, इन टाइप के कोर्सेस का जो ऑनलाइन है, जो आप देख रहे हैं कोर्स में। और मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का, मैंने इन्फोसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्न्स्ट एंड यंग, स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा हूँ। लगभग 1000-1500 स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, और ये मैं आपको काउंट कम बता रहा हूँ, लगभग 6500 स्टार्टअप्स को हम सर्व कर चुके हैं पिछले 6-7 साल में। और आज की डेट में मैं जो भी कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो सब चीजें सीखें, आपकी लाइफ में भी एक अच्छा चेंज आए, आप भी एक्सपर्ट बने अपने डोमेन में, अपने फील्ड में, और आपको पता लगे कि आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, आप लिमिटलेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नमस्कार।